Hello everyone. Hello everyone. My name is Shashank Roy and I am the founder of Shashank's Pathshala. Today is a very important day for me and for you as well. क्योंकि एक important मैसेज देना है अपने दोस्तों को। 23 मार्च 2021 ये तारीख आप सब लोगों को याद होना चाहिए। ये वो दिन था जब यूपीएससी ने अपना यूपीएससी मेंस 2020 का रिजल्ट आउट किया। जिन बच्चों ने मेंस क्वालिफाई किया एंड नाउ दे आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, उन सबको लख लख बधाइयाँ। जिन बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया उनके साथ मेरी हमदर्दी है, सहानुभूति है, और एजुकेटर होने के नाते आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। इन्हीं बच्चों में जो जो क्वालिफाई नहीं कर पाए यूपीएससी 2020 मेंस एग्जामिनेशन, उसमें एक और कैटेगरी है स्टूडेंट्स की। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका ये आखिरी अटेम्प्ट था, जिन्होंने अपना लास्ट अटेम्प्ट 2020 में दिया था। बड़ी उम्मीद के साथ एग्जामिनेशन दिया होगा आपने, बहुत उम्मीद के साथ। उसमें भी कोविड पैंडेमिक ने आपको बहुत सी जगह अनसर्टेन कर दिया होगा। ये बहुत पेनफुल मोमेंट है जब आपको ये पता लगता है कि ये आपका आखिरी अटेम्प्ट था और आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। बहुत मुश्किल होता है अपने आप को संजोना, अपने आप को फिर से आप जिस तरीके से बिखर जाते हैं रिजल्ट आने के बाद, आपको समेटना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये मैसेज, ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेन पर्पज ये है कि आपको ये बताना कि यूपीएससी एग्जामिनेशन इज जस्ट एन एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही बेगैरत हैं, बेनाकारा हैं और आप बाकी किसी एग्जाम के लिए सूटेबल ही नहीं हैं। जिंदगी का एग्जाम यूपीएससी के एग्जामिनेशन से कई गुना बड़ा और बहुत मुश्किल होता है। इसका कोई सिलेबस नहीं होता। आप जब यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने आए थे, जब आपने शुरुआत किया था, और आज 2 4 5 सालों के बाद जब आपके सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जरा इस बात को एनालाइज करके देखिएगा कि आपका नॉलेज बेस कितना बढ़ गया है। इंडियन इकोनॉमी या इन किसी भी एरिया में आप अपने नॉलेज बेस को देखिएगा, वो नॉलेज बेस जो है वो आपकी जागीर है, आपकी विरासत है। दैट इज द इनहेरिटेंस जो आपने, ये आपकी कमाई है पिछले कई सालों की। जब हम एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने आते हैं तो हम सबकी जबान पे एक स्टेटमेंट होता है, वी वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज बिकॉज वी वांट टू सर्व द नेशन। क्या वो कसम खत्म हो गया? क्या वो जो कमिटमेंट अपने आप से आपने किया था एज एन एस्पिरेंट दैट आई वांट टू सर्व द नेशन, आई वांट टू बिकम द चेंज एजेंट, क्या वो अब चेंज एजेंट नहीं बनेंगे? क्या वो मिशन खत्म हो गया? क्या देश को नहीं बदलेंगे आप? आपके जो बड़े बड़े वादे थे, मंसूबे थे, इरादे थे कि हम देश को बदलेंगे, वी विल रूट आउट करप्शन, वी विल ब्रिंग अबाउट चेंजेस, वी विल बिकम द रोल मॉडल्स, क्या वो सब खत्म हो गया सपना? क्या यूपीएससी एग्जामिनेशन इज द फाइनल डेस्टिनेशन जो सर्टिफाई करेगा आपको कि आप काबिल हैं या नहीं हैं? बीइंग द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, आपको नहीं लगता कि आपकी हैसियत, आपका रुतबा, आपका दबदबा और आपकी पूरी की पूरी हैसियत की बात करें, आपकी पर्सनालिटी किसी भी एग्जामिनेशन से बड़ी है? आपको बिखरने की जरूरत नहीं है। और एक बात को याद रखिएगा कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में अपने अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट करने का मतलब यह नहीं है कि यू आर लेफ्ट विद नथिंग। 2018 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और जब इस बात का पता चला दैट आई कुड नॉट मेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, आई वाज शैटर्ड। अकेला रहता था, मतलब ऐसा लगता था कि पूरा दिन ही नहीं कट रहा है। समझ में नहीं आता था क्या करूं। मां को कॉल किया और दहाड़ मार के रोया। मां से बस मैंने यही पूछा कि मां, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा कैसे? क्योंकि मैंने तो पिछले 20 सालों से अपने आप को सिर्फ इंडियन पुलिस सर्विस के यूनिफॉर्म में ही देखा है। हर एक सपना जो पिछले 20 सालों से मैंने देखा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा इंडियन पुलिस सर्विस के यूनिफॉर्म के अलावा मैंने कुछ सपने में देखा ही नहीं। रोज सुबह उठ के वो बेरे कैप सर पे लगाना, अपना यूनिफॉर्म पहनना, क्रैवेट पहनना, अपने 9mm पिस्टल को लोड करना, उसको पॉलिश करना, शूज पहनना, अपने 2 4 लोगों को इमेजिन करना दैट दे आर सल्यूटिंग अस, जय हिंद सर। वो सपना बहुत, आई वॉज कंप्लीटली डेवस्टेटेड। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस सेटबैक से उबरूं कैसे। गारंटी इस बात की नहीं है कि अगर आपके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट होता तो आप क्वालिफाई कर पाते या नहीं कर पाते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले इस चीज को समझिए। मान लिया कि आपके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मान लिया कि ये मुश्किल है, मान लिया कि ये बहुत बहुत आपके लिए चैलेंजिंग होगा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। आपका दिल करता होगा मैं रोऊं, जी भर के रोऊं। आपको दिल करता होगा कि मैं कैसे जाके वो समय की घड़ी की सुइयों को पीछे कर दूं और फिर से उस समय को वापस लेके आऊं अपनी जिंदगी में। बट मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपने जब एग्जामिनेशन की शुरुआत की थी और आज जब आपके पास एक भी अटेम्प्ट नहीं बचे हैं, आप जरा अपने नॉलेज बेस को देखिए। आप देखिए कि आप कितने मजबूत इंसान बन के उभरे हैं। इस बात को देखिए कि आप कितने इमोशनली रिजिलियंट हैं।
इस बात को देखिए कि आप भारत में या पूरे विश्व की बात करें तो कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, यूपीएससी एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्या आप पॉलिटिक्स में उतर सकते हैं? क्या आप एनजीओ के साथ काम कर सकते हैं? क्या आप सोशल एक्टिविस्ट बन सकते हैं? या आप किसी एमपी और एमएलए के साथ काम कर सकते हैं? आप चेंज एजेंट बनने की बात कर रहे थे ना, अब आपके सामने रियल चैलेंज है। हाउ आर यू गोइंग टू बी अ चेंज एजेंट? आपने बोला था कि आप देश बदल देंगे, तो क्या वो देश बदलने का वादा यूपीएससी के अटेम्प्ट्स के साथ खत्म हो गया? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। अगर यूपीएससी के अटेम्प्ट्स के साथ वो सारे मंसूबे, वो सारे वादे, सारे कस्में खत्म हो गए, इट मींस कि आप रियल सेंस में यूपीएससी एस्पिरेंट कभी थे ही नहीं। मेरे दोस्तों, रुक जाइए, थम जाइए। पिछले कई सालों में शायद आपने 10 घंटे की नींद नहीं ली होगी, शायद आपका ब्रेकअप हुआ होगा, आप अपने रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं कर पाए होंगे। हो सकता है कि आपने शायद बहुत सी आउटिंग नहीं की हो, बहुत दिनों से आप कहीं बाहर नहीं गए हों। हो सकता है कि आपका सोशल सर्कल बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया हो सकता है कि आपकी फेसबुक की आईडी आपने डिलीट कर ली है और लोगों को बिल्कुल कुछ भी पता ही नहीं कि आप है कहां। ये मेरे साथ हुआ था, मैंने किया था, अपने आप को आइसोलेट कर लिया था कई सालों के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि एक बार धमाका होगा जब मेरा रिजल्ट आएगा, पूरी दुनिया आएगी, हाहाकार मच जाएगा और सिंघम का गाना चलेगा, दबंग का गाना चलेगा, हुड़ हुड़ दबंग, शशांक रॉय इज एन आईपीएस ऑफिसर। सोचता था मैं, गलत नहीं था सोचना, और गलत कल भी नहीं था, गलत आज भी नहीं है। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी ग्रेट। मैं आपको उपदेशक बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिंदगी खत्म नहीं होती कभी। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल। यूपीएससी एग्जामिनेशन का सिलेबस जिंदगी के सिलेबस से बहुत छोटा है, बहुत कम है। जिंदगी का एग्जाम सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, और अब जब आपके पास अटेम्प्ट्स नहीं बचे हैं तो तब इस बात का फैसला होगा कि आप कितने इमोशनली रिजिलियंट हैं, आप कितने स्ट्रांग हैं, आप कितने बड़े विजनरी हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है। अटेम्प्ट्स रहते हुए आप एक संकुचित दायरा होता है आपका कि मुझे बस यूपीएससी क्वालिफाई करना है, लेकिन असली लड़ाई एक एस्पिरेंट की लाइफ में अब शुरू होती है व्हेन यू आर लेफ्ट विद नो मोर अटेम्प्ट्स। आई चैलेंज यू, आई डेयर यू। इतना नॉलेज लेके करेंगे क्या आप? पढ़ा दीजिए किसी को अपना ज्ञान बांट दीजिए, कुछ लोगों को गाइड कर दीजिए, उन लोगों को सफल बना दीजिए, उन लोगों को बता दीजिए जिनके पास अटेम्प्ट्स अभी बचे हुए हैं, व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू टू मेक श्योर दैट यू क्वालिफाई फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। मेरा बस यही मैसेज है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और एक एग्जामिनेशन के क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई होने से इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि आप रियल मायनों में कितने काबिल हैं या नाकाबिल हैं। प्लीज डू नॉट रिग्रेट। मानता हूं समय बहुत मुश्किल होगा, ये बहुत टफ सिचुएशन होगा, आपको एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा होगा। आप ना अच्छे से खा रहे होंगे, ना आप अच्छे से पानी पी रहे होंगे, ना अच्छे से नींद आती होगी आपको। रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा शायद ना चल रहा हो, अगर आप मैरिड हो तो शायद और भी परेशानी बढ़ जाए। अभी एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा हाउ टू बी इंडिपेंडेंट। लेकिन मेरे दोस्तों, यूपीएससी एग्जामिनेशन की आपने सही मायनों में अगर तैयारी करी है, आई कैन गारंटी यू दैट यू विल नॉट बी इनसिक्योर एनी मोर। आपका ये जो नॉलेज बेस है, ये आपका सबसे बड़ा असेट है। बिकम अ चेंज एजेंट। आप कहते थे ना कि आप दुनिया बदलेंगे, करप्शन हटाएंगे, यू विल बिकम द चेंज एजेंट। यस, दिस इज द टाइम। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, बन के दिखाइए, दुनिया बदल के दिखाइए, क्योंकि शायद ना आपके इतना किसी के पास नॉलेज होगा, ना आपके इतना किसी ने टाइम स्पेंड किया होगा इन चीजों को समझने के लिए। गवर्नमेंट के स्कीम्स को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जितनी जितनी अच्छी तरीके से आप समझते होंगे, शायद ही कोई अच्छे तरीके से समझता होगा। सो प्लीज गेट सेट रेडी फॉर अ नेक्स्ट बैटल। यूपीएससी इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। आपकी हैसियत, आपका रुतबा, आपका दबदबा, आपकी पूरी की पूरी पहचान यूपीएससी में सिमटी नहीं है। आपकी अथॉरिटी उससे बड़ी है। पास्ट में भी बहुत से लोगों ने यूपीएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया, बट दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल हियर। आप मीडिया की बात कीजिए, जर्नलिज्म की बात कीजिए, सोशल सेक्टर की बात कीजिए, पॉलिटिक्स की बात कीजिए, हर एक फील्ड में आपको ये वो एस्पिरेंट्स दिख जाएंगे जिन्होंने कमाल किया है। एंड कमाल क्यों कर पाए? क्योंकि उनका नॉलेज बेस बहुत अच्छा था। आपके पास ये असेट है, इसको जंग मत लगने दीजिए। गेट सेट रेडी फॉर अ बिगर वॉर। आई चैलेंज यू, बिकम द चेंज एजेंट। बहुत अच्छा लगता था ना, वी वॉन्ट टू सर्व द नेशन नाउ व्हेन यू डू नॉट हैव एनी टाइटल। और दुनिया को अपने देश की सेवा करने के लिए आपको किसी डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है। डेजिग्नेशन की जरूरत है ही नहीं आपको। एक आम इंसान अगर आप हैं, और आई मीन दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू हैव। प्लीज गेट सेट रेडी, डू नॉट लूज योर हार्ट।
और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी किसी तरीके से मदद कर सकता हूं, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और बिल्कुल भी अगर आपको लगता है शशांक रॉय आपको किसी तरीके से मदद कर सकता है, फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज टू मी एंड आई विल गेट बैक टू यू पर्सनली। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट।